एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट इंजीनियरिंग गाइडेंस। ओके, आई होप आप सब लोगों ने मेरा वीडियो जो मैंने बनाया था AI ML एंड डेटा साइंस के ऊपर इन डिटेल कि आप क्या उसमें डिफरेंस है, आप किस टाइप का काम करने वाले हो इन योर करियर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो देखा रहेगा। ओके, अगर नहीं देखा है देन प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देखिए, तब जाके आपको ये जो जॉब रोल्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया डेटा साइंस फील्ड आपको चूज करनी चाहिए। अगर आपका एडमिशन मिल रहा है डेटा साइंस फील्ड चूज करनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है देन प्लीज गो फॉर द मशीन लर्निंग, और अगर वो भी नहीं मिल रहा है देन गो फॉर द AI। ठीक है, बट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस आई विल सजेस्ट कि आप AI के पास पहले मत जाइए, पहले डेटा साइंस से स्टार्ट कीजिए एंड देन आप जाइए मशीन लर्निंग के पास। क्योंकि डेटा साइंस में आपको AI एंड मशीन लर्निंग सब दोनों का भी सीखने को मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपको डेटा साइंस का सीखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो होने वाला है जॉब रोल्स के बारे में। क्या बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या AI ML एंड डेटा साइंस करने के बाद एक ही टाइप का जॉब मिलने वाला है? क्या ये कॉलेज वाले लोग हमको उल्लू बना रहे हैं जस्ट फॉर इंक्रीजिंग देयर सीट्स? तो ऐसे कुछ नहीं है। इनका जो जॉब रोल्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाले हैं अगर आप इन तीनों में से इंजीनियरिंग करते हो तो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डेटा साइंस के जॉब रोल। एज द नेम सजेस्ट डेटा साइंस, तो इसमें जो जॉब रोल रहने वाला है ना वो सब कुछ डेटा से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, सो डेटा गैदरिंग करना है आपको। तो देखो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट है, डेटा आर्किटेक्ट है, डेटा इंजीनियर है एंड डेटा एनालिस्ट है। ओके, तो डेटा, ये सब जो डेटा है ना, सब जो जॉब रोल्स है वो डेटा से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वेबसाइट से डेटा लेना है, उस डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में लाइए और वो डेटा आपके बिजनेस के लिए कुछ तो यूजफुल तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये रहता है डेटा साइंटिस्ट का काम। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का काम क्या रहता है कि सपोज कोई डेटा अगर आपके पास आया है, ठीक है, तो उसको यूजफुल फॉर्मेट में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरा नाम है या फिर एड्रेस है, ठीक है, उसमें से मुंबई है तो मुंबई मुझे अलग करना है, या फिर उसको एक अलग कॉलम में डालना है। ठीक है, एड्रेस में से मुंबई अलग करना है या फिर पिन कोड अलग करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा काम रहता है, मतलब डेटा एनालिस्ट करता है। टाइम स्टैम्प ऐड करना रहता है, बहुत सारा जो काम जो डेटा के थ्रू चलता है, ठीक है, वो डेटा साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आएगा आपका डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, तो कोई भी जॉब रोल जो भी डेटा से रिलेटेड रहेगा वो आएगा डेटा साइंस के अंदर। ठीक है, तो फिर आता है मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग मतलब क्या? तो पहले तो आपको जो है ना ये डेटा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, देन वो डेटा आप मशीन को प्रोवाइड कर सकते हो मशीन को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जॉब रोल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार आपने मशीन लर्निंग का जो मॉडल बना दिया ना, देन आपको थोड़ा सुकून वाला काम मिल सकता है जॉब प्रोफाइल में। ठीक है, तो डेटा साइंस आपको समझ में आ गया। मशीन लर्निंग में मैंने जैसे कहा कि आपको क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया था मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको डेटा दिया रहता है, आपको अल्गोरिदम्स दिए रहते हैं, वो डेटा आपको अल्गोरिदम्स के थ्रू रन करना है एंड उसका जो भी आउटपुट आएगा, येस और नो, जो भी प्रेडिक्शन वो आपकी मशीन करेगी, वो प्रेडिक्शन आपको आपके बिजनेस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए ML इंजीनियर, ML आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो ये सारे रोल हो गए मशीन लर्निंग के लिए। देन वी विल कम टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो है ना AI स्पेशलिस्ट, AI रिसर्चर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड क्लाउड आर्किटेक्ट। ठीक है, तो अभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या क्या काम रहेगा। चलो हम चैट जीपीटी का एक एग्जांपल लेते हैं। चैट जीपीटी को पहले से ही सोचना पड़ेगा कि ये बंदा जो भी सामने वाला सर्च कर रहा है वो क्या करने वाला है। सपोज मुझे चाहिए इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग, ठीक है, तो लेट्स से आई विल टाइप कि गिव मी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हैशटैग, तो वो मुझे हैशटैग देता है। ठीक है, तो ये जो डेटा वो प्रोवाइड करता है वो कहाँ से प्रोवाइड करता है? ठीक है, और ये डेटा जो देता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? तो वो डेटा रहता है स्टोर क्लाउड आर्किटेक्ट पे। तो वो क्लाउड आर्किटेक्ट भी बहुत बड़ा रोल है ये AI में। ठीक है, तो वो क्लाउड पे भी वो जो है ना एक फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया रहता है, उसको वहाँ पे फेच करना है, उसको वहाँ पे एडिट करना है, तो वो सारा काम ये जो है ना क्लाउड आर्किटेक्ट करेगा। ठीक है, AI स्पेशलिस्ट भी, मतलब जिसने भी चैट जीपीटी बनाया रहेगा, दे मस्ट बी AI स्पेशलिस्ट, AI रिसर्चर, उनको डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है। सपोज अभी कोई नया आ गया, जैसे कि वो एयर इंडिया का हादसा हुआ था, राइट, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाया था, तो उसके लिए भी उसको अप टू डेट रहना पड़ेगा, राइट, AI को भी अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वो न्यूज़ स्कैन करता रहेगा, उसको स्टोर करता रहेगा। और फिर अगर हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था चैट जीपीटी, मुझे बताओ एयर इंडिया के हादसे में, तो वो हमको वो डेटा दे रहा है। ठीक है, तो वो
रियल टाइम में भी हमको अपडेट रहना पड़ता रहेगा चैट जीपीटी को, तो उसके हिसाब से ये एआई रिसर्चर है, एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। ओके, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जॉब प्रोफाइल। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जॉब प्रोफाइल रहने वाले हैं। एंड आई विल अगेन से कि ये तीनों भी ब्रांच अलग अलग है, ठीक है। तीनों ब्रांच में जॉब मिलने वाले हैं वो अलग अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, बट आई विल से कि 80% जॉब सेम है, बट 20% थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहने वाला है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि डेटा साइंस में आपको मैथ्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें इन सभी जॉब में है ना कहीं मैथ्स यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि मैथ्स आना ज़्यादा ज़रूरी है, कोडिंग लैंग्वेज से प्यार होना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा होना ज़रूरी है। तो अगर आपके ये तीनों भी पॉइंट्स अच्छे हैं, देन प्लीज़ आप इन तीनों ब्रांच में एनरोल कर सकते हो, इन तीनों ब्रांच को आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और फिर वो इंजीनियरिंग होने के बाद आपको ये ब्रांच में ये सारे टाइप के जो है ना जॉब रोल्स मिलने वाले हैं। ओके, आई विल अगेन से वन मोर थिंग कि अगर सपोज आपको एआई नहीं मिल रहा है तो आपको प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए, ठीक है। एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए डेटा साइंस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बेसिक सब कुछ सिखाते हैं। ओके, अगर आपने डेटा की अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है देन आपका मशीन क्या लर्न करेगा। ओके, तो इसीलिए डेटा साइंस आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप डेटा साइंस को दीजिए, ठीक है। एक अच्छा करियर क्या होता है, आप डेटा साइंस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, डेटा साइंस में इंजीनियरिंग करिए, 2-3 साल काम कीजिए, उसके बाद में आप खुद को अपग्रेड करते रहिए, अपग्रेड करके आप मशीन लर्निंग में सर्टिफिकेशन कीजिए, या कुछ तो अच्छा सीखिए, या खुद से भी सीख सकते हो, और फिर मशीन लर्निंग करते करते आप एआई में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपका जो डिसीजन मेकिंग है फॉर दिस एआई एमएल एंड डेटा साइंस, आई होप मेरा वीडियो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी डाउट रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, एंड थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.